नमस्कार। अवध ग्राम्य वार्ता में आपका स्वागत है। अयोध्या जनपद के तारून ब्लॉक में आगामी 12 जनवरी से 4 दिवसीय ARCC कप रोल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जिले के अलावा बाहरी जनपदों की नामी गिरामी टीमों के प्रतिभाग करने की आशा जताई जा रही है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजक तैयारी से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इस बारे में हमने आयोजक मंडल के सदस्यों से बातचीत किया। नमस्कार, अवध ग्राम्य वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम तारून ब्लॉक में आयोजित होने वाले ARCC कप रूल आउट कैनवास बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक श्री पंकज निषाद जी और साथ में हमारे अजीत सिंह जी जो कि ARCC कप के आयोजक हैं, आपसे इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी करते हैं, जो कि 12 जनवरी से शुरुआत हो करके और 15 जनवरी तक 4 दिवसीय ये क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाएगी, जो कि नामी गिरामी टीमें इसमें प्रतिभाग करती हैं और ज़िले की मानी जानी ये प्रतियोगिता है जिसकी चर्चा रहती है ज़िले में। तो इस बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में हैं भाई पंकज निषाद जी। आपसे जानना चाहेंगे पंकज निषाद जी, ये प्रतियोगिता के बारे में आप बताइए। जी, हमारा ये आयोजन ARCC कप रूल आउट कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि विगत लगभग 12 वर्षों से अनवरत होता चला आ रहा है, इस वर्ष 2020 का हमारा ये आयोजन आगामी 12 जनवरी से हमारा उद्घाटन होगा और फाइनल मुकाबला 15 जनवरी के दिन खेला जाएगा। इस बार हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जो टीम विजेता होगी उसे 21,000 रुपये, उप विजेता टीम के लिए 11,000 रुपये और हमारे इस आयोजन में जो टीम तीसरे स्थान पर रहेगी उसके लिए 5100 रुपये का नगद इनाम टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। बहुत अच्छा पंकज जी, एक बात ये बताइए कि ये जो आप प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? इस प्रतियोगिता को करवाने से क्या फ़ायदा होता है या क्यों ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? इसका समाज में या हमारे युवा वर्ग को इससे कोई लाभ होता है? इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, इस आयोजन के माध्यम से हम खेल के क्षेत्र में जो हमारे युवा साथी हैं उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर हम देते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात जो ये है कि कम से कम इस अवसर पर, इस प्रकार के आयोजन में हम तमाम हमारे साथी, तमाम समाज के लोग सब इकट्ठा होते हैं। आपस में मेल भाव के साथ समाज में भाईचारा बढ़ता है और इस प्रकार के आयोजन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही नहीं है कि टीमें आएँ और खेल करके यहाँ से पैसा ले करके चली जाएँ। इन 4 दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से समाज के लोग, तमाम अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आएंगे, इकट्ठा होंगे, तमाम खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है खेल भावना के साथ साथ समाज में भाईचारा कायम रखना। जी, और हमारे साथ में हैं अजीत सिंह जी जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में जो विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान की जो टीम रहेगी उसको तो हमारे भाई पंकज जी ने बताया कि 21,000 और 11,000 और तीसरे स्थान की टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार और ट्रॉफी दिया जाएगा। इसके अलावा क्या अन्य भी पुरस्कार इन टीमों, जो अन्य टीमें प्रतिभाग करेंगी उनके लिए या कुछ खिलाड़ियों के लिए कुछ अन्य पुरस्कारों की भी व्यवस्था है? जी हाँ, हमारे यहाँ जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग जो है जितने भी खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे फील्डिंग के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है, परफेक्ट क्षेत्र अच्छा का हम लोग इनाम देते हैं। पूरे आयोजन में जो अच्छा बल्लेबाजी करता है, हम आयोजक की नज़र में आता है कि हाँ ये बल्लेबाज वाकई में हम लोगों को प्रभावित किया है, बेस्ट बल्लेबाज का हम उसको अवार्ड देते हैं। परफेक्ट गेंदबाज जो सबसे अच्छी गेंदबाजी करता है, और उसके बाद स्टाइलिश प्लेयर, जैसे कोई प्लेयर ऐसा हो जो दर्शकों की नज़र में लगे नहीं ये 2 कदम आगे चल के खेल रहा है, पीछे जाके खेल रहा है, तो उसको भी हम लोग प्रोत्साहित देकर सम्मानित देते हैं। जी जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि स्टाइलिश प्लेयर अवार्ड, बेस्ट दर्शक का अवार्ड भी दिया जाता है और विगत वर्षों में ऐसा होता रहा है। हमने देखा है कि तमाम सारे पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच,
ये सब दिए जाते रहे हैं, आकर्षक उपहार हैं। इसके अलावा ये सुनने में आया है कि इस बार आपकी इस प्रतियोगिता में ज़िले की जो नामी गिरामी टीमें हैं वो तो प्रतिभाग करेंगी, जैसे कि लेट्स ट्रैक का नाम सुना है, एशियन क्लब फैजाबाद, ओम क्लब फैजाबाद। इसके अलावा जो है आपकी गोसाईगंज, रसूलाबाद आदि की टीमें तो प्रतिभाग कर रही हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कि ज़िले की बाहर की भी पड़ोसी जनपदों की भी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो कौन सी टीमों के आने की संभावना है, और इसके अलावा अगर कोई बाहर के जनपद से टीम आती है या दूर से टीमें आती हैं तो क्या उनके लिए कुछ विशेष रियायत, कुछ सुविधा देते हैं आप लोग, या फिर जैसे कि सामान्य सारी टीमें आसपास की आती हैं उनके साथ जो होता है उसी तरीके से बाहरी टीमों के भी साथ होता है, या उनके लिए कुछ विशेष है? ये पंकज भाई आप बताएंगे। देखिए, जहाँ तक बाहर की टीमों का सवाल है, जैसे हमारे यहाँ सुल्तानपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, ये कुछ ऐसी टीमें हैं जो बहुत दूर से चल करके आती हैं। सुविधा की जहाँ तक बात है तो हम इतनी दूर से आने वाली टीमों के लिए, जैसा कि आम तौर पर क्रिकेट में होता है, हम ऐसी टीमों से किसी प्रकार का कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लेते हैं, और अगर वो पहले दिन के अपने सारे मैच जीत जाती हैं तो हम कमेटी की तरफ से उनके लिए रहने की समुचित व्यवस्था, यहाँ उनके रात्रि विश्राम की, उनके भोजन की, मतलब जितनी भी व्यवस्था होती है खिलाड़ियों को रहने के लिए, हमारी कमेटी, हमारा आयोजक मंडल ऐसे खिलाड़ियों की, ऐसे टीमों के लिए पूरी व्यवस्था निःशुल्क कमेटी की तरफ से उनको इस उम्मीद के साथ दी जाती है कि वो उतनी दूर से आए हैं तो यहाँ पर आकर के हमारे आयोजन से संतुष्ट रहें। जी पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि जो बाहर से टीमें आती हैं, अगर दूसरे जनपद की टीमें इस आयोजन में शिरकत करती हैं तो आप उनको पहली चीज़ तो प्रवेश निःशुल्क जो कि एंट्री फीस होती है सामान्यतः आती हैं तो उनको आप इस एंट्री फीस से मुक्त रखते हैं, जो कि बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बाहर से आती हैं और अच्छा प्रदर्शन करती हैं पहले दिन के दौरान तो आप उनके रहने खाने और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क कमेटी के द्वारा दी जाती है, बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा ये 4 दिवसीय जो आयोजन होता है बहुत ही अच्छा होता है। हमने पीछे देखा है, पिछले कई सालों से जो आयोजन होता आया है, हमने देखा है कि अच्छा प्रदर्शन होता है, क्षेत्र की जनता भी रुचि लेती है, ठीक ठाक भीड़ भाड़ होती है देखने वालों को, और ये आयोजन से निश्चित रूप से युवाओं को एक पहचान मिलती है, अच्छा खेल प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं कि ये निरंतर आगे बढ़ता जाए। जैसे कि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि हर वर्ष जो होता है ये आयोजन पिछले साल की तुलना में ये बेस्ट होता है, बेहतर होता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये इस बार और बेहतर होगा और आने वाले सालों में निश्चित रूप से बेहतर ही होता जाएगा, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई।